यूएन में केजरीवाल का इतना बड़ा हितैषी कौन? भारत में केजरीवाल गिरफ्तार, यूएन तक कैसे फैली चर्चा? जर्मनी और अमेरिका के बाद यूएन में भी केजरीवाल के लिए हमदर्दी। केजरीवाल के मुद्दे को यूएस यूएन ले जाने वाला कौन शख्स है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस बारे में देश में चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी कोशिशों में लगी हुई है कि किसी भी तरह से अपने नेता को बाहर निकाल सके। अरे गोली मारो ना! कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की विदेश में इतनी चर्चा क्यों है? विदेश में बैठे लोगों को केजरीवाल की गिरफ्तारी की इतनी फिक्र क्यों है? अभी तक तो जर्मनी और अमेरिका में ही केजरीवाल के मुद्दे को लेकर भारत सरकार को सलाह दी जा रही थी, लेकिन अब तो यूएन में भी चर्चा छिड़ गई है। हालांकि यूएन में इस चर्चा को हवा देने वाले को भारतीय विदेश मंत्रालय से तगड़ी सीख भी मिली है। लेकिन फिर भी ये जानना तो जरूरी ही है कि आखिर ये शख्स है कौन जिसकी केजरीवाल में इतनी ज्यादा दिलचस्पी है। अमेरिका से लेकर यूएन तक इस एक शख्स ने केजरीवाल की चर्चा छेड़ी हुई है। केजरीवाल की चर्चा यूएन तक करने वाले ये शख्स एक पत्रकार है। नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। बांग्लादेशी नागरिक है और अमेरिका के वॉशिंगटन सिटी में रहते हैं। अंसारी ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा था। अंसारी ने ही पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में टिप्पणियों पर भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को तलब करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आप विपक्षी पार्टी के बैंक खाते की हेराफेरी पर भारत में हालिया राजनीतिक उथल पुथल को कैसे देखते हैं? अंसारी के इस सवाल के जवाब में ही मैथ्यू मिलर ने मामले पर नजर रखने की बात कही थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। फिर यूएन में भी तो यही हुआ। संयुक्त राष्ट्र में मुशफिकुल फजल ने 28 मार्च को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वीडियो लिंक के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता से भी केजरीवाल पर उनकी राय जानने का प्रयास किया था, जिस पर प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था, हमें उम्मीद है कि भारत में वैसा ही होगा जैसा कि चुनाव वाले किसी भी देश में होता है। राजनीतिक और नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकार सुरक्षित होते हैं और हर कोई ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने में सक्षम होता है। हालांकि इस जवाब पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया दे दी गई है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि भला अंसारी को केजरीवाल के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? तो कहा यह जा रहा है कि अंसारी का भारत विरोधी बातें फैलाने का इतिहास रहा है। वो बांग्लादेश का भगोड़ा भी है। अंसारी अपने लेखों में अक्सर बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। मुशफिकुल फजल अंसारी के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक ये साउथ एशिया पर्सपेक्टिव का कार्यकारी संपादक, राइट टू फ्रीडम का कार्यकारी निदेशक, जस्टिस न्यूज बीडी के लिए व्हाइट हाउस संवाददाता है। और सुनिए, इन साहब का इंट्रोडक्शन अभी यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एक समय में सर्वेसर्वा रह चुके या यूं कहें कि अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। मुशफिकुल अपनी साख का इस्तेमाल अक्सर भारत के खिलाफ करते रहे हैं। वो अमेरिका को भारत के मामलों में कई बार उकसाते देखे गए हैं। भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका को भड़काते देखे गए हैं। साथ ही दावा किया जाता है कि जमाते इस्लामी और बीएनपी मुशफिकुल फजल अंसारी के संगठन राइट टू फ्रीडम को फंड देते हैं। साथ ही अपने विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी और अंसारी एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। वहीं अगर अंसारी के उकसाने पर अमेरिका और यूएन से आई प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय के रिएक्शन के बारे में बात करें तो भारत ने हमेशा हर किसी के मामले में साफ साफ कहा है कि भारत के अंदरूनी मामलों से बाहर वालों का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बाहर वालों को, देश से बाहर किसी को भी भारत के अंदर क्या हो रहा है इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत इसे अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ मानता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वैसे आप अमेरिका और यूएन में इस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाले मुशफिकुल अंसारी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।